हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा। मैं मनोज वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th की फ़िज़िक्स। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नामक चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की बात करने वाले हैं हम। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम देखेंगे कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की डिस्टेंस जो अल्प दूरी होती है उसे ले लेते हैं हम 2l। अब हम यहाँ पर इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब है उसकी अक्ष से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसी कंडीशन में एक पॉइंट P लेंगे और इसकी जो मध्य बिंदु से डिस्टेंस होगी वो r होगी। तो इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक पॉइंट P पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पॉइंट P पर हमें जो है क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो ये यानी मध्य बिंदु से +q आवेश की दूरी l होगी और -q आवेश की दूरी कितनी होगी, l होगी। तो अब हम देखेंगे कि इस -q आवेश से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं अगर इस ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हमें कर्ण फाइंड करना है। लंब ज्ञात है हम पर और आधार भी हमें ज्ञात है। तो हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है, इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कहने का मतलब AP और BP जो डिस्टेंस होगी, AP बराबर BP जो निकल के आएगा, AP बराबर BP जो डिस्टेंस आएगी वो निकल के कितनी आएगी हमारी √r² प्लस l²। किससे निकली है ये, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा कि ये दोनों आवेश अलग अलग मैं लेता हूँ तो ये पॉइंट चार्ज की तरह कार्य करेंगे, बिंदु आवेश की तरह कार्य करेंगे। और बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत विभव को पहले पढ़ चुके हैं। V बराबर 1/4πε0 K Q/r वोल्ट होता है, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर +q आवेश के कारण जो विभव ज्ञात करूँगा पॉइंट P पर वो V1 होगा और -q के कारण जो विभव होगा वो V2 होगा। तो मैं इसे पहले V1 फाइंड करूँगा, फिर V2 फाइंड करूँगा और उसके बाद मैं रिजल्टेंट पोटेंशियल जहाँ पर मैं B फाइंड कर लूँगा। और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इनका जो ऐड होगा, जो दोनों का एडिशन होगा वो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा हमारा। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 K Q/√r² प्लस l²। क्योंकि +q आवेश से डिस्टेंस जो है वो √r² प्लस l² है। V1 हो गया। और इसी प्रकार हमारा -q आवेश के कारण जो पोटेंशियल हो जाएगा आवेश के कारण बिंदु P पर जो हमारा वैद्युत विभव होगा वो V2 होगा। और V2 बराबर 1/4πε0 K, और ये Q स्केलर क्वांटिटी है तो मैं -q लूँगा यहाँ पर √r² प्लस l²। अब मैं निकालूँगा परिणामी विभव। नाव बिंदु P पर परिणामी विभव V = हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2। अब मैं इसमें V1 और V2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो V1 की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 1/4πε0 के Q/√r² प्लस l²। माइनस, ये प्लस का साइन था लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, -1/4πε0 के
क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दोनों सेम राशियाँ हैं, लेकिन बीच में साइन कैसा है, ये पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी। तो रिजल्टेंट जो पोटेंशियल आ जाएगा हमारा V इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो हमेशा शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ। समविभव, जैसा कि नाम से हमारा स्पष्ट हो रहा है कि विभव कैसा होगा, समान होगा। तो समविभव पृष्ठ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ यानी कोई एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो कहलाएगा हमारा समविभव पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पृष्ठ यानी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो, समान हो, वो कहलाएगा हमारा समविभव पृष्ठ। कहने का मतलब अगर मैं इस यानी जो पृष्ठ खींचा है मैंने, गोलीय पृष्ठ, इसके पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पर V फाइंड करूँ तो यहाँ पर V होना चाहिए। यहाँ पर मैं अगर विभव देखूँ तो वो यहाँ पर भी V होना चाहिए। यहाँ देखूँ तो मैं यहाँ पर भी विभव कितना होना चाहिए, V होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि एक पृष्ठ ले लिया और इस पर प्लस Q आवेश को एक समान रूप से बांट दिया है। तब इस जो पृष्ठ होगा हमारा ये समविभव पृष्ठ होगा, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो एरो वाले जो लाइंस दिखाई दे रही हैं हमें, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है ये जो है हमें जो दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो ये पॉइंट पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे किसी भी पॉइंट पर मैं किसी भी पॉइंट की बात कर लूँ, तो फील्ड लाइन जो होती है वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। यानी समविभव पृष्ठ पर अगर हमें कोई वैद्युत बल रेखाएं फाइंड करनी होंगी तो वो उस बिंदु से होकर जाती हुई अभिलंबवत जाती हुई पृष्ठ के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी वैद्युत बल रेखाएं। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा लंबवत होती हैं। दूसरी चीज़, अगर हमसे पूछा जाए कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लूँ और इस पॉइंट को लूँ तो मैं दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर। यहाँ पर कितना है विभव V, यहाँ पर कितना है विभव V, तो डेल्टा V यानी V माइनस V तो कितना हो जाएगा 0। तो ये यहाँ से एक पॉइंट ये भी याद रखना है हमें यहाँ पर कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है हमेशा शून्य होता है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है हमें कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँगा तो डेफिनेशन ये होगी इसकी, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर
वैद्युत विभव समान हो, क्या कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये हो गई हमारी समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन। अब हमें यहाँ पर नोट करके 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट यही है कि समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं सदैव लंबवत होती हैं, यानी समविभव पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अगर मैं ये पृष्ठ ले लूँ, ये पृष्ठ अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, ये पृष्ठ से स्पर्श रेखा खींच दी तो ये इसका सरफेस होगा, और ये जो बल रेखा है इस पॉइंट से जा रही है तो ये जो है सरफेस के साथ कितना एंगल क्रिएट करेगी? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। यहाँ पर भी मैं देखूँ तो यहाँ पर भी ये बल रेखा कितना एंगल क्रिएट कर रही है? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के कितना एंगल क्रिएट करती हैं? 90 डिग्री। कहने का मतलब कैसी होंगी? अभिलंबवत होंगी, अभिलंबवत होंगी। दूसरी चीज़ कि समविभव पृष्ठ के दूसरा पॉइंट जो नोट पॉइंट में हम इसे रख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच अगर हमसे विभवांतर पूछा जाए तो वो कितना होगा? 0 होगा। अगर हमसे ये कहा जाए कि कार्य कितना किया जाएगा 2 बिंदुओं के बीच, तो कार्य भी कितना होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा V अगर 0 है तो W भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि W बराबर Q इंटू डेल्टा V होता है, Q इंटू डेल्टा V होता है। तो किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 होगा। तो ये हो गया हमारा समविभव पृष्ठ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अथवा हम ये भी कह सकते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस नाम से भी हम इस डेफिनेशन को जान सकते हैं। केवल या तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या आवेशों के निकाय की स्थित वैद्युत स्थित ऊर्जा। इसे चित्र से समझेंगे कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि आवेशों के निकाय की, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि आवेश 1 से अधिक होगा। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो हम एक निकाय बना लेंगे। मान लेंगे कि एक निकाय जो है AB, जो एक निकाय है AB एक निकाय है जो 2 आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, और इनके बीच की डिस्टेंस में क्या ले रहा हूँ? R ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? R ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ कहूँगा कि ये जो Q2 आवेश है, वो बिंदु B पर न होकर के कहाँ पर रखा हुआ है? यानी Q2 की जो स्थिति है वो क्या है? इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तब ये जो Q1 चार्ज होगा, जो Q1 जो आवेश होगा, इस पॉइंट B पर वैद्युत क्षेत्र के कारण विभव क्रिएट करेगा, विभव को उत्पन्न करेगा। प्लस Q आवेश के कारण पॉइंट B पर क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा। तो इस आवेश के कारण जो है Q1 के कारण जो बिंदु B पर विभव होगा, यानी Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा। अब हम पॉइंट चार्ज ले लेंगे तो डिस्टेंस R है, तो बिंदु B पर जो विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R हो जाएगा। ये कितना हो गया? विभव हो गया पॉइंट B पर। अब मैं क्या करूँगा? ये Q2 आवेश मैंने कहाँ माना है कि ये अनंत पर रखा हुआ है,
अब मैं अनंत से बिंदु बी तक लेके आऊँगा तो यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो इसके अगेंस्ट में लेके आऊँगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य कितना करना पड़ेगा, वही हमें यहाँ से कार्य हमें निकालना है। मैं कहूँगा कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य ये कितना होगा हमारा, ये W होगा। W बराबर कितना हो जाएगा, Q2 इंटू वी, क्योंकि विभव कितना है V, आवेश कितना लेके आ रहे हैं हम Q2, और तो V बराबर हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि W अपॉन Q होता है, Q नॉट पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आवेश कितना है हमारा Q2 है। तो W अपॉन Q अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से W निकालूंगा तो VQ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आवेश को कितने को लेके आ रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। तब जो कार्य होगा वो कितना होगा, W बराबर Q2V। अब मैं V की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, V की वैल्यू हमारी V की वैल्यू मैं लगाऊंगा 1/4πε0 Q1 और इंटू Q2 है ये अपॉन R, और इसकी यूनिट होती है वो जूल होती है। कितना कार्य करना पड़ा हमारे लिए, इतना कार्य करना पड़ा। और यही जो कार्य होता है, यही जो कार्य हमें फाइंड हुआ, वही क्या होगा, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। यही कार्य क्या होगा, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मैं कहूँगा यही कार्य निकाय AB की स्थितिज ऊर्जा होगी। और स्थितिज ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं U से, और U क्या होगा, इस W के बराबर होगा। तो U बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पर W, तो U बराबर W की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R जूल। तो हमारा जो निकाय की जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल के आएगी वो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R जूल। तो ये हो गई हमारे निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा। अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय यानी आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो निकाय कितना था हमारा, ए बी था और Q1 Q2 से मिलकर बना था। अब हमने मान लिया कि Q2 कहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे, तब हमें कितना कार्य करना पड़ रहा था, W कार्य करना पड़ रहा था। और यही जो कार्य था वो क्या थी, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो गई निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन। हाँ तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि जैसे जैसे हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमें एक सुविधा हो जाएगी ऑनलाइन क्लासेस देने की। तो हम जल्दी से जल्दी आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपको हमारे इस वीडियो में थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह सुनाई दे, वो पंखा चल रहा है इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो हमने ये फ़ैन ऑन करके जो है वीडियो बनाई है। तो कुछ नहीं है, जैसे ही मौसम सही होगा तो ये भी जो इशू है वो हम इसे ठीक कर लेंगे, यानी फ़ैन को बंद कर दिया करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।